आवाज आ रही मेरी ना? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। सो आज मॉर्निंग कॉल में सभी का स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे। फेस्टिवल्स वगैरह सीजन चल रहा है, गणपति का विसर्जन है, आज लास्ट डेट है। सो आज के बाद ऑलमोस्ट सब लोग फेस्टिवल्स थोड़ा सा फ्री होंगे और अपने अपने काम में वापस आएंगे। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जिस एक्सपेरिमेंट के दौर में हैं, ये हमारा एक माइग्रेशन वाला दौर है, जहाँ से हम लोग अपने ब्लॉकचेन से एक मतलब देखा है दूसरे के ब्लॉकचेन से बीएनबी स्कैन से बीएससी स्कैन से हम लोग अपने ब्लॉकचेन अनंता ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो शिफ्टिंग का फेज होता है, कभी भी कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में हो, वो थोड़ा सा पीड़ादायक होता है। ये टाइमिंग लेता है, तकलीफें होती है, बहुत सारी मिसिंग्स होती हैं, फिर वापस जाकर सेटल होने में समय लगता है। जब हमारा क्रिएट पॉज हुआ था 10 जुलाई को, और उस समय जो टाइम बोला जा रहा था या लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने टाइम में ये होना चाहिए था, उसी टाइम मैंने बोला था कि टाइम, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये इतनी जल्दी होती नहीं, थोड़ा समय लेती है। अब क्या समय लेती है, कैसे समय लेती है, कितना समय लेती है, ये लोगों को ना तो पता था, बट सब बहुत सारे लोगों ने अपने से जूम किया, कुछ शायद अपना कैलकुलेशन मैनेजमेंट से भी उन्होंने टाइम दे दिया, किस टाइम तक हम कर देंगे, बट पॉसिबिलिटी नहीं थी। कि मैंने शुरू से ही बोला था कम से कम 90 डेज लगेगा। 10 जुलाई को जब ये माइग्रेशन मतलब शुरू हुआ था, जितने लोग हैं कोई वो ही बोल दे कि मैंने ऐसा नहीं बोला। जुलाई में ही मैंने बोला था कि कम से कम इसको 90 दिन लगता है पूरा प्रोसेस होने के लिए, मैक्सिमम। बहुत सारे पेंडिंग से बाद में होते हैं, बट ये इतना प्रोसेस लेता है कम्प्लीटली रन होने के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, रेगुलर आते हैं कि नहीं सर ये कितना टाइम लगेगा, कब चालू होगा, कब क्या होगा, बट वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एक बैक एंड में कंप्लीट चल रहा है, सारा सिचुएशन चल रहा है। कल भी हम लोग नोट सेटअप के लिए बैठे थे, मैं हरनाम सर, रामेश्वर जी, नईम सर, जो फ्रंट लाइन पूरे लोग थे। 12 बजे से लेके 5 बजे तक कंटिन्यूअस हम लोग गूगल मीट में लगातार उसको समझने की कोशिश कर रहे थे कैसे करना है। एक्चुअली समस्या क्या है हम सब लोगों के साथ में, कि अभी तक कोई भी लीडर्स, जितने लोग अभी हमारे मीटिंग में जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, वो सब कभी भी ओरिजिनल ब्लॉकचेन देखा ही नहीं किसी ने। ओरिजिनल ब्लॉकचेन का नोड सेटअप कभी किया ही नहीं। ओरिजिनल ब्लॉकचेन से नोड सेट करके उससे कैसे कॉइन हमें मिलते हैं, ये प्रोसेस कभी किया ही नहीं। तो हम लोग बस वही सोचते हैं कि जैसा मार्केट दिखाता है हमें, जैसे ये इंडस्ट्री दिखाती है, बस उतना ही है। 5 घंटे हम लोग उसमें पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसको कैसे किया जाता है। और आप सब लोग जानते हैं कि जितने लोग हम वैलिडेटर बने हैं, खासकर जो हम लोग इस इंडस्ट्री से संबंधित हैं, हम लोग टेक्निकल नॉलेज कितना है। टेक्निकल नॉलेज होने के बाद भी हम लोगों को 5 घंटे लगा उसको बेसिक समझने के लिए, और टेस्ट में हम लोग अपने डिप्लॉय कर रहे थे, और डिप्लॉय करने के बाद जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट होने तक जो टाइम लगता है, मतलब 5 घंटे में पूरा हुआ नहीं हो। आप सोच सकते हैं कि अभी तक हम लोग मार्केट में मोबाइल में ब्लॉकचेन चल रहे हैं, मोबाइल में ब्लॉकचेन नोट्स चल रहे हैं, वहां पे उनके पैसे आते हैं। बहुत सारे तो मोबाइल ही ब्लॉकचेन वाले आ जाते थे, मोबाइल देते, गजेट देते कि ये ब्लॉकचेन चलेगा, ये चालू हो गया, बस एक गजेट ले लो। आज किसी का आता पता नहीं है उन सब चीजों का। हमारा कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक, अभी बीच में एक स्टडी कर रहा था वॉरेन बफेट का, आप सब लोग जानते होंगे उसके बारे में अच्छी तरह से। वॉरेन बफेट के भी 95 ईयर्स के हो गए, 95 साल के हो गए वो। तो उनका एक जर्नी में पढ़ रहा था किस तरह से आज दुनिया के टॉप 5 में है, अमीरों में है, किस तरह से बने हो। तो उन्होंने पूरा का पूरा एक चीज समझाया कि जीवन में होता क्या है, गलतियां कहाँ करते हैं हम लोग। थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आपको रिसर्च करता हूँ। एक बार हम सारी चीजें करके फिर आप लोग पूरा डिटेल आपको अपडेट देता हूँ मैं, कि अपडेट्स क्या क्या है, कब तक हमारा सारी चीज सेटअप होगा, कब लाइव होगा, पूरा एक अप्रोक्सीमेट पूरा डेट अपने पास ऑलमोस्ट करीब करीब हो चुकी चीजें हो, तो कितने दिन में चालू हो जाएंगे। तो हम जितना भी लोग हैं मार्केट में, या जितने भी लोग हैं, मतलब हर व्यक्ति का एक माइंड सेट है कि हमें अर्निंग करनी है, पैसे कमाना है, कि लोगों का माइंड सेट होता है, सबका ये माइंड सेट है। व्यक्ति
मतलब एक बच्चा जन्म लेता है, एजुकेशन लेता है, धीरे धीरे वो जो भी करता जाता है, एंड उसका पर्पज अर्निंग होता है, करने अर्निंग करनी। अर्निंग हमें जरूरत है, हमें परिवार के लिए कुछ भी करना है तो आपको पैसे चाहिए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आदमी काम करता है। बट इसको करने के लिए हर इंसान का तरीका, हर इंसान की सोच, हर इंसान का एटीट्यूड अलग अलग होता है, सबका अलग होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग पेशेंसफुली करते रहते हैं कि जो सिचुएशन आती है उसके हिसाब से डाइवर्ट हो जाते हैं। मौका मिले शॉर्ट टर्म में ले लेंगे, मौका मिले तो लॉन्ग टर्म में ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है उनको। बट होता क्या है कि हम सब लोग कभी शॉर्ट टर्म वाले को देख के अपना माइंडसेट बनाते हैं, कभी लॉन्ग टर्म वाले को देख के अपना माइंडसेट बनाते हैं, कभी ये पेशेंस वाला बंदा है जो बहुत धैर्य वाला बंदा है उसको देख के अपना एटीट्यूड बनाते हैं, माइंडसेट बनाते हैं। जो हम माइंडसेट अपना बनाते हैं हम उस हिसाब से वर्किंग शुरू कर देते हैं, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। हो सकता है जिसने ये पहले सोचा कि हम शॉर्ट टर्म में पैसे बना लेंगे और उसे बना भी लिया हो, ये कोई गारंटी नहीं कि आप भी वही बना लेंगे। जिसे लॉन्ग टर्म में पैसे बना लिया हो और मतलब बनाया हो किया होगा, उसको देख करके आपने अपना माइंड, तो आज जरूरी नहीं आपने लॉन्ग टर्म में सक्सेस भी होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला सक्सेस हो जिस पार्ट पे जो काम करके वो आप भी सक्सेस हो जाएंगे उसी चीजों में, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक चीज समझिए कि हम देख के कोई भी काम करते हैं या मार्केट जैसे चलता है हमसे करवाता है वैसा हम काम करते हैं। क्लासरूम में एवरेज 45 स्टूडेंट होते हैं और सबको सेम चीज पढ़ाई जाती है। एग्रीड है सर? आवाज आ रही है मेरी? राजेश जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लासरूम में 45 स्टूडेंट होते हैं और सबको सेम चीज पढ़ाई जाती है। ऐसा होता है कि 45 स्टूडेंट्स में 5 को अलग बताया जाएगा, 4 को अलग बताया जाएगा, अगले 10 को अलग बताया जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? क्यों सर रामपाल जी? सबको सेम पढ़ाया जाता है सर। रामपाल जी आपको टीचर है? जी जी जी, एक जैसा ही सबको पढ़ाया जाता है सर। एक जैसे पढ़ाते हैं और पूरी तन्मयता से पढ़ाते हैं। ऐसा कोई सोचते हैं कि हम इस वाले स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे, इस वाले को ज्यादा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं कभी माइंड में आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचते ना। फिर भी 45 के 45 एक जैसे क्यों नहीं निकलते? बस वही है, सबका अपना अपना जो माइंड सेट, ग्रहणशीलता सबकी अलग अलग है, सोच अलग अलग है। सबकी सोच अलग अलग होती है, सबको सब अलग सोचते हैं, सब अपना सोचते हैं। कुछ उसमें देखेंगे कि एक किसी को फॉलोवर बन जाता है कि सबसे तेज स्टूडेंट है उसके साथ ही चिपका रहता है और वो भी धीरे धीरे सक्सेस होता रहता है। ये आप क्लासरूम में देखेंगे। एक आप देखेंगे जो लड़का बहुत तेज पढ़ने में है उसके साथ बहुत थोड़ा सा कमजोर लड़का होगा जो दोस्त बन जाता है उसका पक्का। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि क्लास के दो सबसे टॉपर स्टूडेंट दोनों दोस्त हों। कभी भी, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दोनों टॉपर दोस्त हों। दोस्त वो होते हैं जो एक थोड़ा सा कम मतलब कमजोर है और जो दूसरा मजबूत है। ये एक प्रकृति का एक बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बनता है इस तरह से, और वैसा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फॉलो करते हैं, मानते दूसरे की बात है। मतलब हमने यदि आज राजेश सिंह इस इंडस्ट्री में कदम रखा 2011 में, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, ये 2011 से मतलब थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलता गया, मतलब माइंड से थोड़ा बदला। लेकिन जब मैंने कदम रखा इसमें तो मैं इसलिए नहीं कदम रखा कि सामने वाला कोई बहुत बड़ा सक्सेस हो गया है तो बस मैं ही उसमें सक्सेस हो जाऊंगा, या जहां किसी प्रोजेक्ट में एक आदमी सक्सेस तो मैं भी बस उसमें सक्सेस हो जाऊंगा। मेरा सिर्फ नजरिया यहाँ पे ये बदला था कि इस इंडस्ट्री में करियर है। मतलब मैं उसमें एक अच्छे खासे जॉब में था, अच्छी सैलरी थी मेरी उस टाइम पे। अब सोचिए कि वहां पे मेरा सिर्फ माइंड सेट ये बदला था कि मुझे यहाँ पे करियर दिखा, यहाँ पे एक भविष्य दिखा कि यहाँ पे ये चीज बन सकती है। अब सोचिए कि जब मैं 2011 में जॉब करता था, उस जॉब को क्विट करके मैं इस इंडस्ट्री पे आया। अब यहाँ पे जब उस टाइम पे मतलब उस समय भी मुझसे कम उम्र की, जो बहुत कम उम्र के 18-20 साल लड़के थे, वो बहुत सक्सेस हो रहे थे, कुछ ज्यादा उम्र वो भी सक्सेस हो रहे थे, हर तरह के लोग थे। अब मैं एंट्री किया हूँ, मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा तुरंत, ये पॉसिबल नहीं था। थोड़ा बहुत सक्सेस मिलेगी लेकिन बड़ी सक्सेस उसको मिलने में समय लगता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब मैंने सिर्फ अपना माइंड सेट समझा, एंट्री किया, यहाँ पे माइंड को बनाया, माइंड सेट किया कि हाँ यहाँ पे करियर बनता है, ये पक्का है। सक्सेस कब मिलेगी ये पता नहीं था,
इसमें अभी शायद जीटी महंत जी है, वो जबकि मैं बात कर रहा हूँ तब से मुझे जानते हैं। 2011 से जिस इंडस्ट्री में कदम रखा था तब से मुझे जानते हैं, मेरी पहली कंपनी थी वो। तो वहां से हमने सक्सेस को जो शुरू किया था, देखा था, और वहां पे सिर्फ एक चीज दिमाग में बिठाई कि यहाँ पे कैरियर बनता है, लोग अपनी जो एक प्रॉस्पेरिटी देखना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम देखना चाहते हैं, वो मिलता है। कब मिलेगा मुझे उस समय मालूम नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था कब होने वाला है, लेकिन मिलेगा जरूर इतना पक्का था, ये भरोसा था मेरा। और वो भरोसा आज हम किस में 2025 में बैठे हैं, और यहाँ से देखा जाए तो हमारा करीब 14 ईयर्स 14 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री को समय देते हुए। मैंने यहाँ पे जॉब को रिजाइन करके यहाँ पे आए थे। अब इतना लंबा पेशेंस हर आदमी रख पाता है क्या? धैर्य रख पाता है क्या? हम टूट जाते हैं बीच में, इस इंडस्ट्री को गाली गलौज करने लगते हैं, अपने जिसने मुझे इस इंडस्ट्री पे लाया उसको गाली गलौज करने लगते हैं, सबको उस दुनियादारी करने, दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं। यदि मैं यहाँ पे मुझे 14 साल लगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ अकेला राजेश सिंह है। मैंने कभी किसी को नहीं बोला किसी ने की वजह से मेरे 14 साल गए, 1% भी नहीं। यदि हमें 14 साल के 15 साल 20 साल भी लगता तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं था। और यदि मैं यहाँ सक्सेस हुआ 2025-24 में आकर के, तो भी उसका जिम्मेदार मैं हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस संसार में। आपका माइंडसेट आपको बताता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। जाएगा हर व्यक्ति, 100% होने वाला है वो, लेकिन क्या हम उस पेशेंस, उस लेवल तक का, उस टाइम तक का, या उस धैर्य हमारे पास, या उतनी मेहनत करने की क्षमताएं हैं क्या हमारे पास? क्लास में 45 लड़के एक साथ एक जगह एक लेवल पे क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सबकी सोच अलग है। इसी तरह से इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति कदम रखने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति जो कदम रख रहा है इस इंडस्ट्री में, वो सब सक्सेस हो जाएगा, ऐसा कैसे संभव? पॉसिबल ही नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट क्या है। मैं बार बार माइंडसेट में बहुत डिस्कशन करता रहता हूँ। अब यहाँ पे लोग क्या होते हैं कि कैसे मिसिंग होती है, कैसे तकलीफें आती है लोगों को। मतलब हम यदि एज अ गैम्बलर सोचे, ये गैम्बलर किसी को माइंड मत लीजिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा इस चीजों को, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ। गैम्बलिंग का मतलब ये होता है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में, ये शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं, स्पेशली क्रिप्टो इंडस्ट्री। क्रिप्टो इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म भी है तो भी 3-4 साल 5 साल लगता है। बहुत रेयरली किसी को मतलब तुक्का लग गया गैम्बलिंग जैसा कि बस लगाया और बढ़ गया और मिल गया उसको, हो सकता है कई लोगों साथ में, पर सबके साथ वो होगा ऐसे कैसे संभव है? कैसे संभव? पॉसिबल ही नहीं है चीजें वो। आप खुद थोड़ा सोचिए कि यदि इसमें से हर व्यक्ति कर रहा है, और फिर जो व्यक्ति इसमें किया होगा, तो हो सकता है इसके पहले, यहाँ सक्सेस होने से पहले, शॉर्ट टर्म में बनने से पहले, हो सकता है 10 साल दिया हो, 12 साल दिया हो, 15 साल के बाद उसको सक्सेस मिली हो। हमने तो उस समय देखा कि इस बंदे ने यहाँ पे आया और यहाँ पे इतना पैसा कमा लिया, लेकिन उसके पहले की लाइफ हमने क्या देखी है? हमने वहां पे देखी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उसने तुरंत पैसा बना लिया, लेकिन उसके पहले कितना समय दिया है, कितना स्ट्रगल किया है, कितनी तकलीफ झेला है, किन परिस्थितियों से गुजरा है वो हमें किसी को मालूम है क्या? ना ही हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट होता है। तो हम जो बात कर रहे थे जो वॉरेन बफेट की, कि हम तब तक पैसा नहीं बना सकते हैं, तब तक अपने जीवन को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर सकते। मैंने कोट भेजा था कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, हम अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, हम अपने फैमिली को मतलब फैमिली के साथ लंच कर रहे हैं, फिर उसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसी के साथ हमने डिनर कर रहे हैं, और तो भी हमारे पास अर्निंग हो रही है, तभी रियल हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। मैंने कभी अपने ग्रुप पे पूरे डाला था, ये वॉरेन बफेट का ही कोट है कि इस सिचुएशन पे आने के लिए क्या हर व्यक्ति एक ही रास्ते से कर लेगा, एक ही वजह एक ही साथ कर लेगा? पॉसिबल नहीं होता, सबके लिए अलग अलग है। वॉरेन बफेट के अलावा के दूसरे बिजनेसमैन नहीं है, वो भी सक्सेस हुए हैं, उनसे ज्यादा पैसा बनाया है। एलन मस्क ने काफी कम समय, पिछले 20 साल 25 साल के अंदर इतना बड़ा आदमी बन गया। वॉरेन बफेट 95 ईयर्स आज है, और एलन मस्क की एज 50 के आसपास है, 45 साल उससे छोटा, और उसने दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो ये ऐसा हर व्यक्ति के साथ में, तभी तो सोच सही हो, माइंडसेट सही हो, समय सही हो, और वो पेशेंस दे, मतलब वो टाइम दे अपना,
उसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। आपने सपोज कोई सब्सक्राइब किया अपना सिस्टम में, और सब्सक्रिप्शन करने के बाद यदि आप सोचते हैं कि हमारा 2x बन जाए, 3x बन जाए, 4x बन जाए, ये बन सकता है। हो सकता है किसी का 6 महीने बन जाए, हो सकता है किसी के साल भर के अंदर बन जाए, हो सकता है किसी के 2 years 3 years लगे, पॉसिबिलिटीज हैं। बट ये चीज हमें तब होगी जब हम इस पेशेंस को रखेंगे, समझेंगे चीजों को। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, सपोज कोई चीज हम चल रहे हैं, अभी बारिश आया है, पूरे देश की रोड एक नंबर की थी, अभी बनी हुई थी, अभी अचानक बारिश के अंदर कहीं भी निकलो रोड में गड्ढे हो गए। मतलब क्या क्या हमारा सिस्टम सब खत्म हो चुका है, अब हम आगे जीने लायक नहीं बचे हैं, रोड में जाने लायक नहीं बचे हैं, ऐसा है क्या? रोड में हम नहीं जा रहे हैं क्या? क्यों सर, मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, आज की डेट में बरसात पूरे जगह बाढ़ आई हुई है, चारों तरफ डिस्टर्ब हो गई रोड, हम कहीं भी जाते गड्ढे गड्ढे मिल रहे हैं, है कि नहीं सर? इस तरह से आवाज आ रही मेरी? सर बिल्कुल सही यस सर, है ना? तो क्या हम रोड में निकलने बंद कर दिए? सर आना जाना चालू हुआ है, सब चालू है ना। पर लेकिन आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, बारिश के पहले जिस तरह से आप जाते थे, जिस लोकेशन में पहुंचते थे, क्या अभी उसी टाइम में पहुंच पा रहे हैं? अभी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि गड्ढे बढ़ गए रोडों में। गड्ढे बढ़ गए ना जी। क्या ये गड्ढे हमेशा रहने वाले हैं? नहीं, बारिश के बाद फिर ठीक हो जाएंगे। फिर ठीक होंगे। ये सिचुएशनल चीजें होती हैं, आपको पेशेंस रखना है। यदि आपको बड़ा बनना है, बड़ा काम करना है, तो पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। और ये जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, आप पूरे वॉरेन बफेट की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसने सबसे जोर कहीं पे दिया तो यहीं पे दिया हुआ है। और जिन लोगों को उससे एक ही चीज बोला है कि आप पेशेंस के साथ काम करिए, आप कैलकुलेशन करिए, आप कोई भी शेयर्स खरीदते हैं, कहीं भी एंट्री करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन करके आप समझिए। अब हम लोग ब्लॉकचेन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन जो पूरा एक डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन है क्या? अभी 90% लोग ये नहीं समझते ब्लॉकचेन है क्या, ये किस तरह से काम करता है और जरूरी क्यों, मतलब क्या है, किस तरह से काम करता है और हमारे लाइफ को कैसे बदलने वाला है और क्यों जरूरी है। तो थोड़ा सा आपको डिफिनेशन दे देता हूँ, फिर मैं अपनी ब्लॉकचेन पे आता हूँ, क्या क्या इसमें अपडेट्स हैं। ब्लॉकचेन एक्चुअल डेटाबेस है। मतलब आपसे कोई पूछे कि ब्लॉकचेन क्या है, तो आप सीधा बोलिए कि डेटाबेस है। एक्चुअल डेफिनेशन उसकी यही है। तो इससे गुण क्या 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 करता है? फिर आपको सिक्योरिटी देता है, आपके डेटा की ट्रांसपेरेंसी देता है, और आपका डेटा कभी भी चोरी नहीं होगा, कोई इसको हटा निकाल नहीं सकता है, कोई चेंज नहीं कर सकता है। मतलब एक बार आपने उसमें डाल दिया तो आपकी लाइफ टाइम के लिए हो गया, आपको कहीं भी उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जहां इंटरनेट मिलेगा, इंटरनेट होगा, आप वहां उसको एक्सेस कर सकते हैं, वापस देख सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। तो ये आप समझिए कि डेटाबेस को डेवलपमेंट कहां से हुई, क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि जब से कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर आने के बाद सबसे बड़ी समस्या किस चीज की? स्टोरेज की थी, डेटा को स्टोर कर दी। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर बनता था, फिर उससे थोड़ा छोटा हुआ, फिर उससे थोड़ा छोटा हुआ, फिर चिप्स आ गई, आज माइक्रोचिप काम कर रही है। छोटे छोटे मोबाइल में हम लोग 1 TB 2 TB तक मोबाइल आने लग गए हैं। मोबाइल सोचिए हमारे एक छोटा सा गैजेट से, और उसमें हम 1 TB की, मतलब 1 TB का बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। तो उतना जो पहले लैपटॉप आते थे, कंप्यूटर आते थे 500 GB के, 100 GB के, 250 GB के, आज हम मोबाइल में 1 TB ले रहे हैं, स्टोरेज ले रहे हैं। ये स्टोरेज कैसे आया? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हुआ, वहां पे डेवलपमेंट हुआ। लेकिन चिप भी एक फिजिकल पार्ट है, कितनी भी छोटी हो जाए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कितना भी छोटा हो जाए लेकिन है कोई फिजिकल पार्ट। मतलब उसको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको आप कहीं एक जगह दूसरे ले जा सकते हैं। आपको लेके जाना है, मतलब आपको उसकी सिक्योरिटी की बात आ गई, मतलब उसको संभाल के रखना है, बैग में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, छुपा के रखेंगे, आप देखेंगे उसको। लेकिन यदि आपका वो डेटा ब्लॉकचेन में आ गया, वो डेटा आपका ब्लॉकचेन में आ गया, तो कहीं पर फिजिकल आपको लेके जाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने सिस्टम से लॉग आउट होइए, आप चले गए दुबई में, आप चले गए थाईलैंड में, आप चले गए अमेरिका में, आप दुनिया में कहीं भी जाइए, वहां इंटरनेट एक्सेस कीजिए, लॉगिन कीजिए, फिर सारा डेटा आपके सामने पूरा का पूरा। तो इंटरनेट और ब्लॉकचेन ये पिछले 20-25 सालों के अंदर की जो इन्वेंशन हुए, खोज हुए, सबसे बड़े इन्वेंशन, आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि इंटरनेट की खोज और उसके बाद ये ब्लॉकचेन की खोज, ये जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है।
और ऑलमोस्ट हम लोग इंटरनेट की वजह से देख चुके परिवर्तन और देख रहे हैं, ऑलमोस्ट काफी पीक पे आ चुके हैं। और ब्लॉकचेन का हम अगले 5 से 10 सालों के अंदर देखेंगे कि किस तरह से चेंज करने वाली लाइफ को। अब यहाँ पर ब्लॉकचेन जब बनता है, ब्लॉकचेन जब चीजें शुरू होती है तो कैसे शुरू हुई है? सबसे पहले ब्लॉकचेन का नाम 1989 पे आया था। सबसे पहला, आप पूरा समझिए, सबसे पहले ब्लॉकचेन का जो वर्ड यूज हुआ था 1989 में हुआ था। फिर 1992 में एक डेवलपमेंट हुआ, 1995 में इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर 2000 के आसपास डेवलपमेंट हुआ और सबसे एक्चुअल यूज 2000 में सबसे बड़ा इसका यूज शुरू हुआ 2008 में। 2008 में क्यों हुआ, वहां से उसी क्या कारण पड़ गया उसमें इसका यूज शुरू हो गया? क्योंकि 2008 दुनिया की सबसे बड़ी मंदी थी, जिसमें लेमन ब्रदर जैसा बैंक था वो पूरा खत्म हो गया। लेमन ब्रदर, एक आप गूगल सर्च कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत बड़ा बैंक था यूएसए का। $1 ट्रिलियन से ज्यादा लोगों का पैसा उसमें डूब गया। क्या था? मॉर्गेज क्राइसिस थी। क्राइसिस क्या थी कि सपोज आपकी इनकम 50,000 रुपया है और आपने एक साथ में कम से कम 5 से 10 बैंक में अप्लाई कर दिया लोन के लिए। उसमें सिविल सिस्टम नहीं था और इस बैंक से आपने, आपकी लिमिट सपोज मैक्सिमम कि 10 लाख रुपए का आप लोन ले सकते थे और आपका 10 लाख लोन की जगह पे आपने यहाँ से 10 लाख ले लिया, यहाँ से 10 लाख ले लिया, यहाँ से 10 लाख, यहाँ से 10 लाख, ऐसे करके सारे बैंक से आपने 10 लाख रुपए उठा लिए। आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 लाख रुपए की थी और आपने 1 करोड़ का लोन उठा लिया। ये चीज समझिएगा, ये चीज आपके तब काम आती है जब आपको कोई मिसगाइड करता है, तब आप उसको समझा सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ये एक्चुअल चीज है। जो मैं बोल रहा हूँ सारा आप सर्च करके पढ़ भी सकते हैं, कोई भी चीज उसमें अलग नहीं मिलने वाली है। तो आप सोचिए कि आपकी कैपेसिटी, इनकम आपकी 50,000, कैपेसिटी 10 लाख की थी और आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया। लोन किस में ले लिया? घर पे अपने। मॉर्गेज मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 30 लाख रुपए थी और आपने लोन कितना लिया? 1 करोड़ का। अब आप क्या करेंगे? लोन भरेंगे या प्रॉपर्टी को खत्म कर देंगे? क्या करेंगे सर? आवाज आ रही मेरी? प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देंगे सर, खत्म कर देंगे। आप लोन क्यों भरेंगे? आपकी प्रॉपर्टी बोलो 30 लाख रुपए है, आपने 1 करोड़ रुपए उसे उठा लिया है, जाके दूसरी प्रॉपर्टी कहीं दूसरी खरीद लेंगे ना, कैश में खरीद लेंगे उसको। क्यों उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ेंगे आप? 70 लाख रुपए प्रॉफिट, आप बेचेंगे भी तो कितना? 30 का 32-35 मिल सकता है, 70 लाख एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इस क्राइसिस की वजह से हुआ क्या? इस लोगों ने ये प्रॉब्लम शुरू हुई, सारे बैंक्स का प्रॉब्लम आ गया और उस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा कोई बैंक फंसा, लेमन ब्रदर्स फंसा। और उसमें पैसा किसका था? ये जो पैसा गया वो किसका था? वो पैसा था पब्लिक का, लोगों का पैसा था। अब लोगों के पैसे की बैंक में गारंटी होती है कि मिनिमम इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो। इंडिया में 5 लाख है, यूएसए में कुछ एक मिनिमम लिमिट एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, बट एक उसकी मिनिमम लिमिट होती है सबकी। इंश्योरेंस होता है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो ये सारी चीजें जब खत्म हुई तब 2008 में एक व्यक्ति जो हम नहीं जानते कौन है, उसका नाम सिर्फ समझ में आता है सतोशी नाकामोतो बोला जाता है, बट ना तो उसे किसी ने देखा है, ना कोई उससे मिला है, ना कोई उससे बातें की है। अब वो कौन है ये पता नहीं। ऐसा बोलते सतोशी नाकामोतो है। हो सकता है हमारे बीच में कोई बैठा व्यक्ति हो सकता है अमेरिका कोई व्यक्ति हो सकता है, इंडिया कोई व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन हो। कई बार तो बोला जाता है कि जो ट्विटर का पहला जैक डोर्सी था वो है इसका पीछे, बट एक्चुअल कौन है किसी को पता नहीं। और उसने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया कि हम अपना पैसा क्यों किसी को दे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा पैसा यदि बैंक में रखा है तो सुरक्षित है। ये 100% सत्य नहीं है, समझिएगा। मैंने 100% सही नहीं है, कुछ पार्शियल सही है, क्योंकि बैंक में रखा पैसा 99% चांसेस है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपने बड़े बैंक पैसा रखा है, बट 100% गारंटी नहीं। कल कुछ भी हो सकता है, 100% गारंटी नहीं। तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी, तो उसने बोला कि हमारा पैसा मेरा मनी है और हम भरोसा करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और यहाँ पे हमने पैसे रख दिए और हमारा सारा पैसा ये मालिक है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बैंक हो, चाहे पूरा सिस्टम। और जब हम अपना पैसा निकालने, हमने तो अपने बैंक पैसे सुरक्षा के लिए बैंक में रखा था ना, हमने थोड़ी बोला मेरे पैसे तो मॉर्गेज कर या किसी को पैसा लोन दे, हमने तो ऐसा बोला नहीं था। हमने तो अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था कि हमारा पैसा बैंक में जमा है, वहां से हो सकता है कुछ इंटरेस्ट हमें मिलेगा, हमने हो सकता है एफडी किया हो सकता है दूसरे कुछ पार्ट रहे हो, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और हमारा पैसा ग्रो होता रहेगा। लेकिन हुआ क्या? पूरा का पूरा पैसा डूब गया। वहां पर
एक सिस्टम बनाता है सतोशी नाकामोटो, वो बनाता है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। ये हम लोग सुनते हैं बहुत, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, मतलब इसमें कोई एक मालिक उसका नहीं होगा और जिसके पास वो है वही उसका ओनर हो। इसके पहले क्या था? सेंट्रलाइज सिस्टम था, मतलब हम पैसे का लेन देन जो कर रहे हैं हमारे कोई एक बॉडी उसको मैनेज करती है। आज हमारे पास सोचिए कि आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है और 12 वर्ड्स के फ्रेज जो होते हैं आपके पास वॉलेट का, ये फ्रेज आपके पास है और किसी के पास संसार पे नहीं है, तो उस क्रिप्टो करेंसी का मालिक कौन है? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर, क्लियर। यस सर। उसका मालिक कौन है? आपके वॉलेट में कुछ पड़ा है और उसका फ्रेज सिर्फ आपके पास है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके वॉलेट से निकाल सकता है क्या उसको? नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता ना, कोई दूसरा मालिक नहीं हो सकता ना उसका। नहीं। यहाँ पे ये पूरा सिस्टम डेवलप किया गया पूरा ही, और ये बनाया गया। अब यहाँ पे जो सबसे पहले ब्लॉकचेन यूज किया, वो ब्लॉकचेन का एक पूरा सिस्टम यूज किसने यूज किया? बीटीसी ने, बिटकॉइन ने। बिटकॉइन क्या है? पहली बार से बना 2008 में इसका पूरा सबसे पहले व्हाइट पेपर स्टार्टअप हुआ। 2009 में इसका ट्रेड शुरू हुआ जनवरी में। कितने से ट्रेड हुआ, कितना गया, आज क्या है, वो सारा आप लोग देख रहे हैं। वो एक हिस्ट्री इतिहास बन गया। 2008 में जिन लोगों ने बीटीसी खरीदा होगा या 2009 में खरीदा होगा, वो क्या आज 1 करोड़ रुपए पर पहुंचने तक इंतजार कर पाए? उनका माइंडसेट बहुत सारे लोगों रहा होगा कि मैंने एक बीटीसी खरीदा, हमारा वैल्यू 2 गुना हुआ, हम इससे बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये होगा। लेकिन जब इसकी वैल्यू $0.06 थी या इससे भी नीचे थी, तब किसी ने सोचा था क्या कि ये एक दिन, आज कितना डेट चल रहा है, $1,14,000 या $1,10,000 बोल सकते हैं, इतना जाएगा इंडियन रुपीज में 1 करोड़ रुपया से, मतलब आपके 4-5 रुपए से 1 करोड़ रुपए जाएगा। कितने सालों में? 2009 से लेकर के 2015-16 सालों के अंदर। पैसा हमेशा उन लोगों ने बनाया है जिन्होंने एसेट को संभाल के रखा है। पैसा उन लोगों ने कभी नहीं बनाया है जिन्होंने एसेट को बेच दिया है। एसेट को बचा के रखना ही हमारी सबसे बड़ी एक सफलता बोल सकते हैं, तभी आप पैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर जब भी ये शुरू हुआ बीटीसी, उसके बाद कितने प्रोजेक्ट्स आए, ब्लॉकचेन पहला यहाँ पे लाइव हुआ, फिर इसकी जर्नी शुरू हुई, अपना बीटीसी शुरू हुआ। बीटीसी के बाद इस इंडस्ट्री को किसी ने अच्छा बूस्ट दिया, तो वो था XRP और था इथेरियम। स्पेशली इथेरियम ने ज्यादा बूस्ट दिया। इथेरियम के बाद इसकी ट्रांजेक्शन शुरू हो जाते हैं बड़ी लेवल पे, और उसके बाद बीएनबी आ जाता है, बिनांस स्मार्ट चेन, और बीएनबी ने एक्सचेंज लॉन्च कर देता है। इसके पहले बहुत सारे एक्सचेंज थे लेकिन भरोसा कम था। अब यहाँ पे जब से बीटीसी शुरू हुआ तो क्या यहाँ से फ्रॉड शुरू नहीं हुआ? जब भी कोई इंडस्ट्री आती है सबसे पहले साथ में एक पॉजिटिव चीज चलती है, एक नेगेटिव चीज चलती रहती है। लेकिन बीटीसी के सेहत में कोई फर्क पड़ा क्या? बीटीसी के नाम पे कितना पैसा मार्केट से लूटा गया है, लेकिन क्या उसमें कोई फर्क पड़ा क्या? और दूसरा, बीटीसी के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट नहीं बने क्या? सारे प्रोजेक्ट फ्रॉड थे? नहीं थे। XRP प्रोजेक्ट है, इथेरियम प्रोजेक्ट है, बीएनबी प्रोजेक्ट है, सोलाना प्रोजेक्ट है, डॉट प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट आप देखेंगे सारे रियल प्रोजेक्ट्स है। और आज 5 साल 6 साल से सब एस्टेब्लिश कर रहे हैं और सब आज कहीं के प्रॉफिट में ही है शुरुआत से लेकर के। भले वो अपने ऑल टाइम हाई पे ATH को हाई करके वापस नीचे हो, लेकिन जब से शुरू हुए तो वहां से ऊपर ही सारे। तो ये कैसे हुआ? पॉसिबिलिटीज कैसे बनी? आज करीब $4 ट्रिलियन का मार्केट है। ये $4 ट्रिलियन का मार्केट है। भारत के जीडीपी और पूरा वर्ल्ड का क्रिप्टो मार्केट एक बराबर है। बीटीसी अकेला $2 ट्रिलियन से ऊपर चल रहा है। आप सोचिए कि इतना लोगों का भरोसा कैसे आया? धीरे धीरे आया ना, पेशेंस के साथ में आया, धैर्य रखा लोगों ने। जिन लोगों ने शुरुआत की होगी या जिन लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो उनको एक विजन रहा होगा कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। इसी तरह से हमेशा हर साल आप उठा के देखिए हिस्ट्री को, एवरी ईयर 2009 से लेकर के आज 2025 तक हर साल कोई ना कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट, 2-4 प्रोजेक्ट बढ़िया निकलते हैं, और साथ में हजारों नोट्स आते रहते हैं जो मार्केट में मोबाइल पे चालू होते हैं, मोबाइल पे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जहां आप बोलते हैं कि $1,000 लगाओ, थाईलैंड टूर पाओ और साल में 2 गुना पाओ। कितने दिन चलेगी गारंटी नहीं। हम लोग इस लालच में फंस रहे हैं। आपको $1,000 मतलब 90,000 रुपए में आपको 2 लाख रुपए देगा और साथ में आपको 50 टूर करवा देगा, तो वो तो पैसे के क्या पेड़ लगा के बैठा है, कैसे देगा वो?
प्रोजेक्ट क्या है, लॉजिक क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उसका विजन क्या है, कुछ पता नहीं है, कोई अता पता नहीं उस चीज का। ये क्या है, ये गैम्बलिंग है। हो सकता है कोई बंदे ने शुरुआत के पैसे बना लिए, डाउट इसमें नहीं है, लेकिन 99% लोग यहाँ पैसा डूब जाता है। जब से हम लोगों ने मिस्टर मिंट स्टार्ट किया था, जब से हम लोग, मैं खुद अपनी हिस्ट्री बता सकता हूँ इसमें, जहाँ पे हम लोग बैठते हैं इंदौर में, 2023 से हमने स्टार्ट किया था, मार्च से यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ से जहाँ पे हम लोग बैठते हैं वहां पे कम से कम आज में कम से कम 25 से ज्यादा कंपनी आई और निपट गई, सामने बैठे हुए लोग वहां पे। हम लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, मिस्टर मिंट पे। हम यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी हैं और आज भी हैं, और रोज कंपनियां बदल रहे हैं। चाहे फाइनेंशियल स्टेटस देखिए या कैसे भी देखिए, उनसे कई गुना बेहतर वो लोग हैं जो मिस्टर मिंट में आज भी पेशेंट के साथ जुड़े हुए। कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम आया, बरसात लगी, थोड़े गड्ढे वड्ढे निकल गए, उससे ज्यादा जिंदगी खत्म नहीं होती। अगले महीने फिर सब बन जाएगी, बरसात खत्म हुई, सारे गड्ढे भर जाएंगे, फिर रोड नॉर्मल मजबूत हो जाएगी। ये चीजों को समझने की जरूरत होती है, पेशेंस की जरूरत होती है। हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं चीजों को लेकर के, जहां पे आपको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन की, समझदारी की, आपको एक पेशेंस की जरूरत होती है, वहां पे सबसे जल्दबाजी करते हैं, रिलेशन खराब कर लेते हैं। अभी कल मेरे एक फ्रेंड है मंजेश जी, उनका फोन आया, बोले सर कोई आपके डिस्ट्रिक्ट से है तो एक बार आप बात कर लीजिए। बातचीत मैंने किया, जान पहचान ज्यादा थोड़ा बहुत बातचीत हुई, निकली। अब बाद में उनका फोन आया कि सर वो बोल रहे हैं कि सर मैं तो 50 लाख रुपए लगा सकता हूँ, श्योरिटी क्या है, मुझे कोई जरूरत नहीं, आप बता दो किस दिन मेरा डबल हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। मैंने उनको फोन में यही समझाया, शायद मंजीत जी हो गया, आप डिस्कस भी कर सकते हो उससे, अभी मैं बता भी दूंगा। मैंने बोला कि सर आप ऐसे लोगों से दोबारा मिलिए मत। मैंने क्लियर सेंटेंस था मेरा, मंजीत जी तो इनवाइट करके पूछ सकते हैं उसे, क्लियर हो कि आप ऐसे लोगों से मिलिए मत। हमारा बिजनेस जो है, उसका जो मॉडल है वो डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन है, उस बंदे को आप ज्वाइन कराते हैं तो क्या डुप्लीकेट करेगा, आप सोचिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि वो बंदा जो ज्वाइन करेगा, जो आपके सर पे बैठ के बोलेगा नहीं मेरा दोगुना कब होगा, मेरा कब क्या होगा, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं सिर्फ पैसे लगा दूंगा, मैं क्या करता हूँ उसने हमें तो इतना पैसा चाहिए। अब वो बंदा जब आपसे ज्वाइन होगा तो क्या डुप्लीकेट करेगा मार्केट में, आपको सुख शांति सब खा जाएगा। एक बार तो आपका बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद की हालत क्या होगी आपको। हमने या हमारे इंटायर टीम ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि आप ऐसा पैसा लगाओ कि एफडी से निकाल के लगाओ, गोल्ड बेच के लगाओ, घर बेच के लगाओ, लोन लेके लगाओ। कभी किसी ने बोला क्या किसी को, कभी किसी ने नहीं बोला होगा। लेकिन फिर हम ये डिसीजन खुद लेते हैं और इसका ब्लेम दूसरे पे करते हैं। हमारा, मैं आ रहा हूँ पॉइंट में, जल्दबाजी बात परेशान मत हुई, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि आपने कर भी दिया है, सपोज आपने कर भी दिया है तो प्रॉब्लम वो भी नहीं है, इंस्टॉलमेंट से किसी का पैसा जाएगा नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा, बस इतना गारंटीड है। बट किस दिन होगा कैसे होगा थोड़ा सा आगे टाइम लग सकता है। बट यहाँ पर डुप्लीकेशन जब हम शुरुआत से गलत करेंगे तो गारंटी डुप्लीकेशन गलत होने वाला है ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम जाएंगे तो डेफिनेटली खतरा बढ़ेगा। गाड़ी की स्पीड यदि 150 पे चलाते हैं या 70 पे चलाते हैं, आप सोचिए, सिंपल सा आप समझिए कैलकुलेशन यहाँ पे कि आप कार चलाते हैं, कार का एक स्पीड होती है, हर कार का या बाइक की स्पीड होती है, हो सकता है 200 kmph हो उसकी स्पीड, और उसका एवरेज हम लोग 90 या 100 के आसपास चलाते हैं। अब जो 200 में चला रहा है इसके लिए ज्यादा खतरा है या 90-100 में ज्यादा खतरा है? आवाज आ रही मेरी सर? या सर 200 वाले के लिए ज्यादा खतरा है, 90-100 वाला तो एकदम कंट्रोल भी कर सकता है, समय कंट्रोल भी कर सकता है, 50 में चलाएगा उसके लिए और कम खतरा है। तो आप जितना स्पीड से जाएंगे आपके पास रिस्क उतना बढ़ता है, ये आपको समझना जरूरी है। ये हम इस पॉइंट पे हम कभी डिस्कस नहीं करते, इस पॉइंट पे कभी हम मानते नहीं, इसको समझाएंगे तो भी नहीं मानेंगे। हम समझाते हैं कि $100 की आईडी लगाओ या मैक्सिमम $1000 की आईडी लगा करके सब्सक्राइब करके आप वॉकिंग कीजिए, समझिए, फिर आपको समझ में आए तो आप कर सकते हैं। हम ये बोल के निकलते हैं वहां से, कभी ये नहीं बोलते कि आप घर बेच के लगा दो, गोल्ड लोन लेके लगा दो, सब कुछ करके लगा दो। हमने कभी नहीं बोला यदि आपका पैसा 1 साल का कम से कम रखा हुआ है, 1 साल तक यूज नहीं होगा तो उसको यूज कर सकते हैं, और उसको पार्शली आप निकालते रहिए, उसको होल्ड मत कीजिए लंबे समय। हमेशा गाइडेंस देते हैं, हमेशा समझाते हैं आप लोगों को, फिर भी आप लोग
इसमें उलझे रहते हैं। तो यहाँ पे जितना स्पीड होगी उतना खतरा ज्यादा होगा। खतरा का मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट गारंटीड, ऐसा नहीं है, हो सकता है जल्दी पहुंच भी जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट होगा तो इसके खतरा चांसेस, एक्सीडेंट ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन इसके चांसेस जो है ना जीवन को गंवाने का, इसका सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते थे आपके जीवन की चीजें, फाइनेंशियल मार्केट भी ऐसा ही है। यदि आप 200 की स्पीड से चल रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट खतरनाक हो सकता है। आप 90 की स्पीड से रहे तो आप एवरेज रहेंगे। आप 50 की स्पीड से चलेंगे तो आप सुकून वाले में रहेंगे। तो ये आपको किसमें चलना है, कैसे करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अपनी ब्लॉकचेन। हमारा ट्रेड पॉज कब हुआ? 10 जुलाई को, बराबर सर? यस सर। 10 जुलाई को ट्रेड पॉज हुआ था। आज कितना तारीख है? 6 सितंबर। कितना दिन हो गए सर पूरे? लगभग 1.5 महीने के आसपास हो रहा है। दिन बताइए सर। कितना? 30, 40, 45-50 दिन के आसपास हो रहा है। 45-50 दिन हो गए। 45 दिन के अंदर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? जबकि हम लोग जिस दिन यहाँ से लिस्ट हुए हैं, मतलब यहाँ से ट्रेड पॉज हुआ है, उस समय हमारा मार्केट जो था 5 सेंट के आसपास था, बराबर है जी। अब 5 सेंट से आज हमारा मार्केट 0.1565 पे ट्रेड हो रहा है, मतलब फिफ्थ भी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद सिर्फ 45 डेज में इतना राजेश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉइस आ रही है? अरे मिस्टर मिट को भागना हो तो जनवरी से लेके आज सितंबर चल रहा है और कंटिन्यूस अपडेट्स हो रहे हैं आपके पास। सोचिए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आज तक का 29 अगस्त तक का किसी का एक भी डाउन बदली मार्केट को। कोई भी व्यक्ति हो, वो कंपनी के साथ जुड़ा हो, कंपनी छोड़ के चला गया हो, कंपनी के मार्केट में बदनामी कर रहा हो, कंपनी के मार्केट के बारे में बुरा बोल रहा हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम ने 29 अगस्त तक का सबका विड्रॉवल पूरा पेड कर दिया। ये यदि बैक एंड में काम नहीं हो रहा होता तो ये पॉसिबल था, डेवलपमेंट नहीं होता, ये पॉसिबल था। आप ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करते? पूरा विड्रॉवल, कंपनी टोकन नहीं बना देगी, टोकन बना के भेज देगी। ये काम हुआ है, लोगों ने काम किया है। लोगों ने यहाँ पे, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम क्या करें, हमारा टोकन कौन खरीदेगा, कौन क्या होगा। और इसी बीच में 45 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसे बना लिए, क्योंकि कम रेट में खरीदा और बड़े रेट में आईडी लगा दी या लगवा दी, किसी की सेल कर दिया उसको। हर जगह एक अपॉर्चुनिटी। कोरोना जैसा महामारी बहुत सारे लोगों के लिए पूरी तरह से जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी बना दी। सीरम इंडस्ट्री से कोई, मतलब इसमें कोई नहीं जानता था कौन है, लेकिन सीरम इंडस्ट्री सब दुनिया जानने लगी। साइरस पूना वाला उसका कौन है, आदर पूना वाला कौन है, वो क्या वैक्सीन बना रहा है। वही अकेला नहीं, पूरा मेडिकल इंडस्ट्री, 2 तरह की इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई पूरे कोरोना में, और मेडिकल इंडस्ट्री पूरी बूम पे चली गई। मैं नहीं बोलता हर जगह है, लेकिन हर जगह पे जब कोई चीज बनती है तो एक जगह अवसर बनता है, एक जगह वहीं पे किसी को वेट करना पड़ता है। क्या जिनको होटल इंडस्ट्री को उस समय नुकसान हुआ, क्या खत्म नहीं हो गए पूरी तरह से? नहीं हुए, वापस खड़े हुए ना लोग। तकलीफ हुई थोड़ा सा उस टाइम पे, 2 साल 3 साल से उनका प्रॉब्लम रहा। कल ही में हम जिस होटल बैठे उनके साथ बैठे थे, बोले सर 2020-21 और 22 आधा हम लोग को पूरा ऐसा गया कि हम लोग सिर्फ बिजली का बिल भरते थे, अपने एम्प्लॉय की सैलरी देते थे, या कोई होटल में नहीं आता। आज वही होटल अच्छा खासा चल रहा है, पूरे कमरे बुक रहते हैं, उसके सारे हॉल बुक रहते हैं, कंटिन्यूस मीटिंग चलती है वहां पे, उसको फ्री रहता है, अच्छा खासा जितना उसने नुकसान रिकवर कर लिया। लेकिन उन लोगों ने किया जिन लोगों ने धैर्य बना के रखा, उस समय उस चीज को फेस किया, उसको पूरी तरह से झेल करके और वहां पहुंचे और बन गए। यहाँ पर हमारे पास 45 डेज के अंदर इतनी समस्याएं सबकी खड़ी हो गई। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें सबका रहा होगा, लेकिन
जनवरी से के बाद से लेकर के अभी तक सितंबर तक हम अपना 9th मंथ में चल रहे हैं। यहाँ से मैं जनवरी से काउंट करता हूँ। 9th मंथ में 2024 में तो सब सुकून में थे। सिर्फ वो लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हुआ जिन्होंने नवंबर दिसंबर में एंट्री किया, क्या जनवरी में भी एंट्री किया होगा 2.0 में, तो भी वो लोग पैसे नहीं निकाल पाए। लेकिन क्या 2025 से जीवन खत्म हो गया? 2025 से लाइफ खत्म हो गई क्या? 2025 में 2026 में हो जाएगा। क्या समस्या हमारे जीवन में? हम क्यों इस तरह से पैनिक क्रिएट करते हैं? कंपनी बंद हो गई, मार्केट खत्म हो गया, मिस्टर मिंट भाग गई, ये हो गई, वो, और ये क्या कर रहे हैं? वो जाके दूसरे कंपनी में बीएसटी करते हैं, वो फिर पता नहीं कौन सी दूसरी कंपनी आएगी और भी टैक्स उसमें करते हैं। तो सब कंपनी भाग जा रही है, सब 2-2 महीने के महीने खत्म हो रही है। और यहाँ पे बताए मिस्टर मिंट के बारे में। मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट हमेशा चलने वाला है। प्रोजेक्ट कभी भी खत्म नहीं होते हैं क्योंकि उनका एक विजन होता है, उनकी प्लानिंग होती है। अब आप समझिए कि 20 जुलाई से लेकर के हमारा 20 जुलाई, ये पूरे प्रोसेस में 45 डेज के अंदर कहां तक क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है। एक तो जितना भी पेंडिंग विड्रॉवल था सारा विड्रॉवल गया सर, नहीं गया? रामपाल जी थोड़ा सा बताइएगा, सबका विड्रॉवल आ गया? सर बिल्कुल सबका आ गया है सर। सब क्या गया ना? जी जी जी। दूसरा, आप लोग डेलीगेटर प्रोग्राम जो था उसमें बहुत सारे भाग ले लिए, अभी मंडे तक ओपन है, उसको ले सकते हैं। ये पूरा सेटअप हो गया डेलीगेटर वाला, लोगों ने उसमें डाल दिया पैसा। लोग अपना जो भी प्रोसेस था इस बीच में कर रहे हैं। कंपनी के एंड पे डेवलपमेंट क्या किया कंपनी ने पूरा का पूरा, कि उसका जो पूरा एक नोट्स वाला काम होता है, जितने लोग भी इसके वैलिडेटर बने हैं, और उसके पीछे का जो काम होता है, मतलब ये टाइम तक किसी भी तरह से 90 डेज से पहले होता ही नहीं है। ये चीज मैंने शुरू से बोला है। किसी को भी हो सकता है अपने फाउंडर्स को लगा कि हम थोड़ा पहले कर लेंगे, किसी में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन ये टाइम लगता ही है सर। कोई भी चीज टेक्नोलॉजी शिफ्ट में समय लेता है। अब नोट्स के बाद क्या क्या होता है, आपका ब्लॉकचेन का अनाउंसमेंट था, वो अपना जो मीटिंग था 20 जुलाई को, वो ब्लॉकचेन का अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट के बाद अपना उसका प्रोसेस शुरू होगा, मतलब उसके पीछे काम हो चुका था, अब उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है। तो ब्लॉकचेन का सबसे पहले जो पूरा कंप्लीट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब वो हमें लाइव में जाना है। लाइव में जाने के लिए हमारे पास जो वैलिडेटर है, कम से कम 100 वैलिडेटर हैं, आप सब लोग जानते हैं, जिसमें 121 क्वालिफाई हुए हैं और 100 उसमें एक्चुअल होंगे। ये फाइटिंग चल रही है अभी भी। अब ये जब फिक्स होगा तो कम से कम कंपनी के पास 15 से 20 वैलिडेटर लाइव होने चाहिए, तब जाके इसका ब्लॉकचेन का मतलब ये वैलिडेटर फिक्स हो जाने चाहिए। कम से कम बोल रहा हूँ 20%, 15 से 20% वैलिडेटर समझ उनका लाइव अपना सेटअप पूरा बना ले। टेक्निकली इतना टफ था ये कि इसको पूरा सेटअप करने के लिए हम लोग लगातार, एक मीटिंग भी हुई थी पहले, उसी दिन सब लोग समझे कितना टफ है। कल हम लोग फिर बैठे थे इसमें करने के लिए, और बहुत जल्दी ही इसको हम लोग कम से कम 15 से 20 जो टेक्निकली थोड़ा साउंड फटाफट उनको बना करके किया जा रहा है, ये वैलिडेटर प्रोग्राम सेटअप करके ब्लॉकचेन को लाइव किया जाए। शायद अगले 10 से 15 दिन के अंदर आप लाइव देख लेंगे, ये श्योर शॉट है, ये लाइव होगा। कंप्लीट रेडी हो चुका है, टेस्टनेट उसको कंप्लीट कर दिया गया है। उसके लाइव होने के लिए बस ये वैलिडेटर वाला प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, और ये पूरे 100 के 100 बनने, मतलब पूरा बनाने के महीना बच जाए, लेकिन लाइव करने के लिए 15 से 20 वैलिडेटर को सेटअप करना जरूरी है। कल हम लोग पहले दिन बैठे थे, आज फिर बैठेंगे, कल फिर बैठेंगे, और शायद अगले 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर ये पूरा सेटअप हो जाएगा और ब्लॉकचेन का लाइव हो जाएगी। ब्लॉकचेन लाइव होने का मतलब क्या होता है, उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, जब ब्लॉकचेन लाइव होगा, लाइव होने के बाद उसका इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब है हर जगह डेफीज में, एक्सचेंजेस में, दुनिया की जितनी ब्लॉकचेन है एक्सचेंज में आपस करने के लिए ये पूरा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन फिर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अपनी ब्लॉकचेन को बताना है कि भी एक ब्लॉकचेन आ चुकी है, इसमें लोग ट्रांजेक्शंस करेंगे। यूएसडीटी से इंटीग्रेशन करना है, और भी यूएसडीसी से करना है, अदर करना है, बीटीसी से करना है, इथेरियम से करना, पूरा जितने एक्सचेंज है वहां पे कर। भले आपको वहां पे एक्सचेंज में नहीं है, लेकिन आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होनी चाहिए जितने भी प्लेटफॉर्म्स दुनिया में भी है। इंटीग्रेशन में फिर समय थोड़ा सा जाएगा, और प्लस जो बचे हुए हमारे 100% वैलिडेटर को सेटअप करने के लिए ये भी टाइम जाएगा। मतलब लाइव होने के बाद का थोड़ा सा टाइम 10 से 12 दिन का ये भी जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद ये दोनों चीजें कंप्लीट होगा, तब शुरू होगा माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये है कि जो भी टोकन आपके पास है, टोकन, क्योंकि ये लाइव होने के बाद जब इसका ट्रांजैक्शन शुरू हो गया इंटीग्रेशन के बाद, यहाँ से कॉइन बनना शुरू होगा। कॉइन शुरू होगा। अब यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएगा।
एक टोकन वाला पार्ट, एक कॉइन वाला पार्ट। अब ये कॉइन जब बन जाएगा तब इसी आएगा काम रिलिस्ट का। अपना रिलिस्ट दो टोकन, दो एक्सचेंज में था ही पहले से, कॉइन स्टोर में और मैक्सी में। तो वो पहले कॉइन स्टोर में होगा, उसके बाद मैक्सी में होगा, और उसके बाद और एक्सचेंजेस में जो उनका पहले सेटअप बना हुआ है वहां पे भी एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए मैनेजमेंट अपना एग्जैक्टली टाइम दी, कोई चीज का जब लाइव तब किया जाता है, लाइव तब के जब उसका सबसे बेटर टाइम होता है, वहां से उसको चीजें, क्योंकि अभी भी मार्केट का अच्छा दिन आने वाले हैं। सितंबर ये हम लोगों का मतलब, चाहे क्रिप्टो इंडस्ट्री किसी भी साल देखेंगे ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउनफॉल है, ऊपर नहीं चलता रहता है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये एक बेस्ट ईयर टाइम होता है किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, शेयर मार्केट के लिए। दिसंबर के बाद फिर भी लोग सेल करके बाहर जाते हैं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक परफेक्ट टाइम होता है। तो हमारे पास देखा जाए जो 90 डेज का टाइम होता है एक्चुअली करने के लिए, कोई भी आप नौकरी ज्वाइन तो भी 90 दिन का समय मिलता है, तो ब्लॉकचेन को सेटअप बनाने के लिए 90 दिन कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। अभी हम 45-50% पे पहुंचे, और 50% पहुंच के हम लोग अगले 10 से 15 दिन के अंदर ऑलमोस्ट हमारा बेसिक लाइव होना और इंटीग्रेशन शुरू होना, कंप्लीट नोड सेटअप हो जाना और उसका रिलिस्ट होना कॉइन बनने के बाद, ये प्रोसेस होने के लिए सितंबर महीने का टाइम हो सकता है लग जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं कंपनी चाह रही कि हमें कंपनी क्यों डिले करना, कंपनी जितना फास्ट करेगी उतना अच्छा है उसके लिए, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता ही है। ये हमारे आपके चाहने से नहीं हो सकता है कि हम चाहेंगे बस ऐसा हो जाए तो हो जाए। जितने लोग ये खुश हैं कि इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई, वो खुश होते रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं पार्ट है। मैं उसको बुरा भी नहीं मानता हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं, हो सकता है उनके हिसाब से थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ हो इसलिए थोड़ा नाराज हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। कल हमारा बेहतर जब वापस शुरू हो जाएगा फिर आ जाएंगे वो लोग, हमें कोई इसका इशू ही नहीं रहता। इस इंडस्ट्री में तो आज तक कभी बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति किसी गुलाम नहीं होता है, मेरा सेंटेंस होता है हमेशा, हर व्यक्ति अपना अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपना माइंड सेट होना चाहिए। आपको पसंद है तो आप कर रहे हैं, नहीं पसंद है तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस इंडस्ट्री को लिए जिसमें पूरे आपके बताए हुए लोग आते हैं, उसके लिए आपका योगदान क्या है, आपको पार्टिसिपेशन क्या है, ये देखिए समझिए कि आप सही कर रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं। आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए, या आप उनको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, एक करियर दिखा रहे हैं। हम तो इस इंडस्ट्री में एक करियर लेते हैं कि हमारा एक करियर है ये, इसीलिए 2011 में रिजाइन करने के बाद आज तक कभी जिंदगी में नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं, जबकि बीच में बहुत ज्यादा डाउनफॉल था मेरा, बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डाउनफॉल था, जो मेरे करीबी सब जानते हैं उस चीज को। फिर भी मैं अपने उद्देश्य से नहीं डिगा, अपने मतलब जो विजन था एकदम क्लियर था हमारा, हम अपने काम में लगे रहे शांति, ना कभी किसी को धोखेबाजी की, ना कभी किसी को कोई गलत डायरेक्शन दिखाया, ना कभी किसी को कभी भी ऐसा कोई बात बोली हो कि उसको बुरा लगे या कुछ उसको आगे के लिए प्रॉब्लम हो। पेशेंस के साथ काम कर, कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, करोड़ों रुपए नुकसान हुआ, कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, किसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ऐसा हो गया, तूने करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। आज मैंने कोई गाड़ी खरीद ली और आपने मुझसे पूछा कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो मैंने बता दी ये वाली गाड़ी खरीद लीजिए, मैंने खरीदा अच्छी है, आपने गाड़ी खरीदी, इत्तेफाक से आपकी गाड़ी खराब निकल गई या आपकी गाड़ी खराब होने लगी, तो मैं कितने जिम्मेदार हूं उस चीज का, मेरी सही चल रही थी। तो आप जब सलाह मानते हैं ना तो उसको पूरा मानिए, या आप किसी को एक बार गलती से आपको लगता है कि इस बंदे ने मिसगाइड किया है, तो उसको आपको लगता है कि आगे भी करता है, उसको छोड़ दीजिए, आप अच्छे बंदे को पकड़िए। मार्केट में लोग अच्छे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। मैंने जिस इंसान के साथ इस इंडस्ट्री को शुरू किया था उसके साथ दोबारा कभी काम नहीं किया, जबकि आज ही मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो काम कभी नहीं किया उसके साथ में, शायद होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे उसका एटीट्यूड समझ में आया ना कैसा है इंसान। बिजनेस वाला पार्ट अलग है, पर्सनल रिलेशन अलग है, फैमिली रिलेशन हमारे उसके साथ में कभी खराब नहीं होंगे, लेकिन बिजनेस मुझे उसके साथ नहीं करना, ये मेरा माइंडसेट हो गया। तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी होती है क्या करना है। ये जो सितंबर का महीना है इसमें सारा सेटअप आपको मिलेगा, हो सकता है अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको कंप्लीट लाइव हो जाए ब्लॉकचेन, इसके ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे, रिलिस्टिंग काम शुरू होगा, इसके इंटीग्रेशन काम शुरू होगा, और वो सब अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है। मतलब अब यहाँ पे सारा चीजें अपने लाइनअप पे कंप्लीट है पूरी। तो अब आपको डरने की, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। आप राइट प्रोजेक्ट में हैं, आप राइट प्रोजेक्ट में हैं। प्रमोद सर जो हमारे सिखाते थे ना कि राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, उनका मकसद ये नहीं था कि आप एंट्री कर गए और अगले 6 महीने बाद निकल जाओ। उनका पर्पज ये होता है कि आप सही प्रोजेक्ट में एंट्री करो और सही प्रोजेक्ट साथ रहो, और वहां से पार्शियल आप पैसे निकालते रहो। आप ये निकालो, कभी कंपनी नहीं रोका कि आप पैसे मत निकालो,
निकालते रहो आप, और प्रोजेक्ट के साथ हमेशा जुड़े रहो, तभी आप पैसे बना पाओगे। राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एंट्री इस इंडस्ट्री को गलत तरीके से ले लिया गया पूरा। तो आप सब लोग बिंदास पूरा प्लान कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो लिस्टिंग वगैरह होगी इसी महीने के अंदर, तो हो सकता है वो प्राइस अप हो, थोड़ा अलग हो, ज्यादा हो, कम तो होने के चांस कम है, ज्यादा ही होगा। तो आज जो आप 0.1565 में खरीद रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं, ये मौका आपको मिलेगा नहीं, ये जाएगा मार्केट में रीलिस्ट होगा, उसके बाद वो मार्केट कितना ऊपर जाता है कितना नीचे आता है वो तो बात की बात है, बट नीचे आने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ से कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बना के चलने वाली है। और अगले 2027 जो मैं बोलता हूँ 26 ले लीजिए, 2025 हमारे लिए एक पेशेंस का जिम्मेदारी का समय था, और 2026 एक्चुअल हमारे पैसे बनाने का समय होगा, और 2027 आपको पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम का समय है कंप्लीटली। लेकिन ये उनके लिए होगा जो यहाँ पे पूरी तन्मयता के साथ में, पेशेंस के साथ में यहाँ तक रुक रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग कुछ पैसे निकाल के, कमा के, कुछ नुकसान करके सब आपस में निकलते जाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ तक रुकेंगे 2027 तक, वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा या अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल तक पहुंचेंगे, इतना श्योर है। सो थैंक यू सो मच आयुष जी। थैंक यू सर। होप चीजें समझ में आई होगी आप लोगों को, इसलिए किसी भी तरह से आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑलमोस्ट सारी चीजें लाइन में है, अभी सब चीज दिखना शुरू हो जाएंगी और आप लोग मस्त एंजॉय करेंगे पूरे जीवन को। जी सर, काफी सारी चीजें हैं आप पे समझ में आई है, और उम्मीद करते हैं जो लोग परेशान थे सभी को चीजें समझ में आई होगी किस तरीके से काम हो रहा है। जी सर, बिल्कुल हमारी कोशिश थी आप लोगों को सही चीज बताने की, प्रोजेक्ट कंपनी के बारे में पूरा मतलब जो चीज चल रही है वो चीज बताने की हमारा काम था, सबसे बेहतर आपको समझाएं। आप लोग उस युग समझिए और उसको पेशेंस के साथ चलिए, आपको किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, किसी का भी। लेकिन कोई चीज आप कहीं जा रहे हैं, बीच में दुर्घटना घट गई है, कुछ ऐसा डिले हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मंजिल तक नहीं जाने वाले। हम कहीं जाते हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो क्या हम वापस नहीं जाते? क्या जहाँ जाना रहता है वहां से वापस आ जाते हैं? गाड़ी पंचर बनाते हैं फिर वापस चले जाते हैं वहां पे। टेंशन क्यों लेने के लाइफ में इतना? इसलिए बिंदास रहिए, प्लानिंग कीजिए। ओके, थैंक यू राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को भी ये चीजें समझ में आई होगी, और जिस तरीके से राजेश जी ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ चीजें बताए कि किस तरीके से चीजें अभी डेवलप हो रही है और आने वाले समय में कितना समय और लग सकता है। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हो तो एज इट इज आप अपनी टीम को ये चीजों को बताएं, मैसेज दें, प्रॉपर तरीके से कन्वे करें, क्योंकि यहाँ पे बातें की जाती है कि हम पूरे ईमानदारी के साथ अपनी टीम को हैंडल करें, टैकल करें और चीजों को समझाएं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद से चीजों को समझें कि किस तरीके से पूरे के पूरे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और कोई भी डेवलपमेंट जब होता है तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। सो धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों आप सभी